हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पेपर सेकंड सोशल साइंस के जो स्टूडेंट है उनके सीटीटी के सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश का एक फ्रेज है, लर्निंग विदाउट अ सिलेबस इज लाइक टू गोइंग वॉर विदाउट अ वेपन। यानी कि अगर आप विदाउट सिलेबस के लर्निंग करते हो तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जंग पे जा रहे हो विदाउट वेपन के, तो आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको एग्जाम में हारना नहीं है, तो इसीलिए सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सिलेबस को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेपर सेकंड हमारा है वो प्रिस्क्राइब किया गया है एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की जो बुक होती है उसके हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्टेज का होता है। दैट मीन्स के थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना होते हुए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। उसके हिसाब से आपको एनसीईआरटी पढ़ना रहेगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में 150 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उसकी 150 मार्क्स होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इनकरेक्ट आंसर होने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको 120 प्लस मार्क्स हासिल करना है तो आपको पूरे 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड उसकी मार्क्स। देखिए 30 क्वेश्चन जो है पहले टॉपिक से, पहले सब्जेक्ट से दिया जाता है, पहले सेक्शन से, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें एलिमेंट्री स्कूल के चिल्ड्रंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन और जो स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में हम लोगों को देखना रहेगा, इन टॉपिक को कवर करना है। लर्निंग एंड पेडागोजी का रोल क्या होता है, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ना है। लेकिन इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बहुत सारे सब टॉपिक्स भी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल में सिलेबस बताया जाएगा। देन जो दूसरा सब्जेक्ट हम लोगों का रहेगा दैट इज लैंग्वेज फर्स्ट। उसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा उस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पोयम दी रहेगी उस पे से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो पेडागोजी किस तरीके से आप यूज करोगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पेडागोजी किसे कहा जाता है, क्योंकि पेडागोजी पे से टोटल 90 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं पूरे पेपर में। तो पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। ये क्या होती है पेडागोजी? स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। आप क्लासरूम में कौन से टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को लर्न करवाओगे। देन लर्निंग एक्टिविटीज और असेसमेंट्स, और हाउ एजुकेटर और टीचर अप्रोच इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं। ये तमाम चीजें जो पेडागोजी कहलाती है। सपोज लैंग्वेज की पेडागोजी की बात की जाए तो उसमें लैंग्वेज के टीचिंग के लिए आप कौन सी टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करोगे, कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज करवाओगे, किस तरीके से असेसमेंट करोगे, इन तमाम पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन लैंग्वेज सेकंड की अगर बात की जाए उस पे से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, इसमें पोयम आप लोगों की नहीं रहेगी, याद रखिएगा एक ही पोयम पूछी जाती है, इसमें पोयम नहीं रहेगी। और 15 क्वेश्चन आप लोगों से पेडागोजी एंड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो उसकी टीचिंग आप लर्निंग किस तरीके से करोगे, टीचिंग मेथड कौन से इस्तेमाल करोगे, किस तरीके से असेसमेंट करोगे, इस पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन मैथ्स और जो साइंस का पोर्शन है ये साइंस के स्टूडेंट के लिए है, साइंस एंड मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, तो इसको अभी हम स्किप कर लेते हैं। अगली वीडियो में मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा जब साइंस की सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे। सोशल स्टडीज देख लेते हैं, इसके टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के लिए। अब उसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, देन सोशल स्टडीज, पेडागोजिकल इश्यूज, इसके भी 30 क्वेश्चन आप लोगों से पेडागोजी पे से पूछे जाते हैं। यानी कि आप जो है हिस्ट्री की टीचिंग किस तरीके से करोगे, जियोग्राफी की टीचिंग किस तरीके से करोगे, किस तरीके से लर्निंग एक्टिविटीज करवाओगे, असेसमेंट किस तरीके से करोगे, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दोगे ताकि स्टूडेंट जो है उनको सीख सके, पढ़ सके। और डिटेल में देख लेते हैं सिलेबस को। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को पढ़ना क्या है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप पढ़ना है, ठीक है। लर्निंग के साथ डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है, डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, देन कौन कौन से प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम जो चिल्ड्रंस के अंदर डेवलपमेंट ला सकते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है टीचर्स की लर्नर्स की डेवलपमेंट के अंदर,
सोशलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, सोशल वर्ल्ड और चिल्ड्रंस का किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, खासतौर से टीचर्स, पेरेंट्स और पेयर्स का क्या रोल होता है सोशल इम्पैक्ट के अंदर। देन इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ना है, प्याजे की थ्योरी पढ़ना है, कोलबर्ग और वाइगोस्की की थ्योरी का आप लोगों को पढ़ना रहेगा। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर, अब चाइल्ड सेंटर का कंसेप्ट क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे कहते हैं उसको देखना रहेगा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स या इंटेलिजेंस के क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स को देखना है, खास तौर से मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है उसको आप लोग को पढ़ना रहेगा। लैंग्वेज एंड थॉट्स का क्या रोल होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट के अंदर। देन जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, जेंडर रोल क्या होता है, जेंडर बायस किसे कहते हैं, जेंडर प्रैक्टिसेस किस तरीके एजुकेशनल प्रैक्टिसेस किस तरीके से की जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखना है, लर्नर्स का इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखना है, और किस तरीके से लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी और रिलीजन जो है लर्नर्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसको समझना किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और क्यों समझना जरूरी है उसको आप लोगों को पढ़ना रहेगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, खास तौर से स्कूल बेस्ड असेसमेंट पढ़ना आप लोगों को। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किसे कहते हैं उसको देखना रहेगा, और क्वेश्चन फॉर्मुलेशन किस तरीके से किया जाता है। अब इसी के साथ साथ जो लर्नर्स होते हैं उनके प्रॉब्लम्स को समझ के उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से एनहांस करना है आप लोगों को, ये तमाम चीजें आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना रहेगा। जो दूसरा टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला है कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस को देखकर उसको उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स की नीड्स होती है और उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को समझना, जैसे कि कुछ उनको प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स को समझ के उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किस तरीके से आप करोगे, इसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टैलेंटेड स्टूडेंट्स, क्रिएटिव स्टूडेंट, स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट्स को किस तरीके से आप हैंडल करोगे और इनका मतलब क्या होता है कि टैलेंटेड स्टूडेंट किसे कहते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट किसे कहते हैं, इस पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पेडागोजी की अगर बात करते हैं 10 क्वेश्चन इसके ऊपर से भी आप लोगों से पूछे जाएंगे कि हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और लर्न करते हैं, है ना, और किस तरीके से लर्नर्स जो है वो फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसको पढ़ना रहेगा। बेसिक टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से आप चिल्ड्रंस के लिए लर्निंग स्ट्रेटेजीज बनाओगे या बनाई जाती है, कौन से सोशल एक्टिविटीज करा के आप लर्निंग करवा सकते हो, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं, इन तमाम चीजों को हम लोगों को पढ़ना रहेगा। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, चाइल्ड जो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, करना चाहिए। अल्टरनेटिव कंसेप्शन आप लोगों को पढ़ना है, स्टूडेंट्स के एरर्स को समझना है, उसको प्रॉब्लम को समझ के डिफरेंट जो प्रोसेस के जरिए उनके प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे या सॉल्व किया जा सकता है उसको पढ़ना रहेगा। कॉग्निशन एंड इमोशंस का क्या रोल होता है, मोटिवेशन एंड लर्निंग का क्या रोल होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लर्निंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं, इसको पढ़ना रहेगा। अब सोशल स्टडीज में क्या पढ़ना है आप लोगों को, 60 क्वेश्चंस रहने वाले, 40 क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंटेक्स्ट के ऊपर से। आप उसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की हिस्ट्री। उसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहां और कैसे किसी कोई इंसिडेंट हुआ है। देन अर्लियर सोसाइटीज, उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट फार्मर एंड हार्डर्स किसे कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट सिटीज, अर्लियर स्टेट्स, न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, कल्चरल एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स किस तरीके से बने, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली कौन कौन से थे, आर्किटेक्चर्स किस तरीके से वो लोग किए थे, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर किस तरीके से एम्पायर को बनाया गया था, सोशल चेंजेस किस तरीके से आए, रिलीजियस कल्चर क्या होता है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर किस तरीके से हुआ, रूरल लाइफ ऑफ एंड सोसाइटी क्या होती है, ठीक है, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज किस तरीके से वजूद में आए, रिवॉल्ट जो हुआ था 1857-58 का उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, वुमेन एंड चैलेंजेस, द कास्ट सिस्टम, द नेशनलिस्ट मूवमेंट कौन कौन से हुए थे, द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन ज्योग्राफी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी और एंड एज अ साइंस, उसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, उसका अर्थ का जो सोलर सिस्टम में क्या रोल है। देन ग्लोब, इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, उसमें एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट पैटर्न, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज उसके बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर के बारे में आप लोगों को पढ़ना रहेगा।
देन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ना है, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग आ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड द मेरिजिनलाइज्ड। पेडागोजिकल इश्यूज के 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस और सोशल स्टडीज, क्लासरूम प्रोसेस क्या होता है, एक्टिविटीज कौन कौन सी करवाओगे, किस तरीके से डिस्कोर्स करवाओगे, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग लर्नर्स के अंदर किस तरीके से आप करा सकते हो, इंक्वायरी इंपेरिकल एविडेंसेस किसे कहते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज की टीचिंग के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो या करते हो और उसको सोल्यूशन किस तरीके से करोगे, सोर्सेस प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस देखोगे, प्रोजेक्ट वर्क इवेल्युएशन किस तरीके से करोगे। देन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात की जाए, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट का जो हम लोगों को पढ़ना रहेगा उसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चंस रहेंगे पहले लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। उसमें आपको अनसीन पैसेजेस दिए हुए रहेंगे, एक प्रोज रहेगा और दूसरा पोयम रहेगा, ठीक है। उसमें प्रोज के अंदर लिटरेरी पैराग्राफ भी पूछ सकता है, साइंटिफिक पूछ सकता है, नैरेटिव पूछ सकता है, डिस्कर्सिव पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इन्फेरेंस होता है, ग्रामर होता है, वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उनकी पेडागोजिकल ऑफ लैंग्वेज देख लेते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आईसीटी का या आईटी का जो एज अ टूल कैसे इस्तेमाल करोगे आप टीचिंग में, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, रोल ऑफ ग्रामर जो है किस तरीके से होता है, ये तमाम चीजें आप लोगों को पढ़ना रहेगा। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस आप फेस करोगे और किस तरीके से लोग फेस करते हैं, उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालोगे। लैंग्वेज स्किल किस तरीके से पढ़ाओगे आप लोग, इवेल्युएशन किस तरीके से करोगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल क्या होता है, कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, रिमीडियल टीचिंग किसे कहते हैं और रिमीडियल टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। लैंग्वेज सेकंड की अगर बात की जाए उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 अनसीन प्रोज पैसेज रहेंगे, उसमें कोई भी पैसेज पूछ सकता है, डिस्कर्सिव पूछ सकता है, लिटरेरी पूछ सकता है, नैरेटिव पूछ सकता है, साइंटिफिक पूछ सकता है। क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रामर पूछेगा, वर्बल एबिलिटी वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेडागोजी की बात कीजिए तो जैसा लैंग्वेज फर्स्ट की पेडागोजी थी सेम एज इट इज पेडागोजी जो है लैंग्वेज सेकंड की भी रहने वाली है, उसको आप लोग देख लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।